नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 बहादुर दोस्त। बच्चों, ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक ऐसा नाटक जिसे हम छोटे स्तर पर खेल सकते हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित यह नाटक हमारे ही भारतीय इतिहास की एक घटना से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि हमारा भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत से बर्बर आक्रमणकारियों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किए, यहाँ से हमारी धन संपत्ति लूट करके गए, बहुत कत्लेआम किया। उन्हीं में एक आतंककारी था, एक आक्रमणकारी था तैमूर लंग, जिसके आक्रमण जो थे बहुत ही बर्बर हुआ करते थे। उसी से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें बहुत से पात्र हैं। उन पात्रों के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो तैमूर लंग स्वयं यहाँ पर एक बर्बर आक्रमणकारी के रूप में जाना गया है। उसके बाद एक महिला है जिसका नाम है कल्याणी, जो एक गांव की रहने वाली है। कल्याणी का पुत्र जिसका नाम है बलकरण, वह बहुत ही साहसी बालक है। उसके साथ ही यहाँ पर तैमूर का एक सरदार है जिसका नाम है जफर, और दो उसके सिपाही हैं अली बेग और मुबारक, और साथ में कुछ ग्रामीणों को भी यहाँ पर एकत्रित किया गया है। ये गांव का एक छोटा सा घर है जहाँ पर एकांकी खेली जा रही है, या जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसमें, और ये घटना है 1398 की। चलिए शुरू करते हैं हम इस एकांकी को। कुछ दृश्य पहले आपको बता देती हूँ मैं। कल्याणी एक अंगीठी के पास बैठी कोयला डालकर आग तेज कर रही है और साथ ही एक गीत भी गुनगुनाती जा रही है। उसका लड़का बलकरण एक तख्त पर बैठा हुआ पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण चाकू तेज करते हुए कहता है, ये तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पे मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ मीन्स सालगिरह, जन्मदिन, जिसे हम सब बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। बलकरण कहता है, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। हाँ तो माँ, क्या ये वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछले वर्ष हुई थी? वो अपना चाकू तेज करना रोक देता है और अपनी माँ से बातें करता है। कल्याणी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू 12 वर्ष का हुआ है बेटा। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह से हजारों वर्षगांठ तेरी मनाई जाए। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। फिर से एक मुहावरा है यहाँ पर, तेजी से अग्रसर होते जाना, बढ़ते जाना, तरक्की करने के लिए ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। बलकरण कहता है, माँ बताओ आज वर्षगांठ में आप क्या क्या करने वाली हो? कल्याणी, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, माथे पर चंदन लगाऊंगी। फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हैं। मिठाइयों के साथ तुझे खीर भी खिलाऊंगी और तुझे आशीष भी दूंगी। बलकरण कहता है, पर माँ मेरे साथ तो तुझे भी खाना पड़ेगा। तुझे भी तो अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी। अभी मेरे साथ, मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी कहती है, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध भर आ जाए, खीर बनाने में देर ही क्या लगती है। बलकरण कहता है, अभी दूध नहीं आया, मैं ले आता हूँ। कल्याणी, अरे सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण जवाब देता है, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर उत्तर की ओर है ना। उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोंपड़ी है, मैं अभी ले आऊंगा। कल्याणी कहती है, तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। बलकरण कहता है, मैं अभी लौट कर आया। उठता है और कहता है, माँ मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने ही पास रखूंगा। कल्याणी फिर से कहती है, अरे चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा ये ले बर्तन, पर जल्दी ही लौटना। अच्छा माँ, मैं अभी आया। ये कहकर बलकरण चला जाता है। कल्याणी पीछे से कहती है, मेरा भोला बच्चा। बलकरण अभी से कैसी वीरता की बातें करता है। अब यहाँ पर दृश्य जो है वो बदल जाता है। बाहर बहुत शोर और भगदड़ की आवाजें होती हैं और एक ग्रामीण घर में प्रवेश करता है। घबराए हुए स्वर में कहता है, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, जल्दी भागो। कल्याणी आगे बढ़कर कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? तभी एक और ग्रामीण आता है, बहन
भागो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखता हुआ, लूटते हुए आ रहे हैं लोग, हम लोग तो मरे, चलो चलो बहन। तभी एक और ग्रामीण आता है और कहता है, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं नहीं तो तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ चलो, समय नहीं है। कल्याणी घबरा जाती है और घबराहट में बोलती है, बलकरण, मेरा बलकरण, वह तो अभी आया ही नहीं, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ग्रामीण कहता है, कहाँ गया है बलकरण? अरे वो दूध लाने गया है सुजान के घर। सुजान के घर? बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर एक खास रास्ते से हटकर बहुत दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से आ रहे हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं? कल्याणी ने पूछा। तुरक, इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। यहाँ पर बच्चों तुरक जो हम पढ़ रहे हैं वो तुर्क शब्द है। तुर्क आक्रमणकारी थे जिसमें तैमूर लंग उनका नेता था, तो यहाँ पर वो अपनी गांव की भाषा में उन्हें तुरक तुरक बोल रहे हैं। कल्याणी डरकर बोलती है, तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज, चलो बहन जल्दी चलो। दूसरा ग्रामीण आता है और उसे जबरदस्ती कहता है, नहीं नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। पुकारती है, बलकरण बलकरण। अरे बहन चुप हो जाओ, तुरक सुन लेगा, जल्दी चलो। ग्रामीण उसे समझाता है। कल्याणी का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर चला जाता है। बलकरण बलकरण। धीरे धीरे ये ध्वनि शांत हो जाती है क्योंकि वो बहुत दूर चली जाती है। तैमूर के 3 सैनिक घर में प्रवेश करते हैं, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। अब यहाँ दृश्य दिखा रहे हैं तैमूर लंग और उसके साथियों का जो घर में घुस चुके हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। मुबारक नाम का एक और उसका सैनिक आता है और तख्त के नीचे झुककर देखता है कि तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर कहता है, मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा मकसद नहीं है, जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं है? मुबारक देखते हुए कहता है, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? जफर कहता है, बेवकूफ हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी यहीं दबा कर रखते हैं। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से सब तस्वीरों को उलटते हैं, पर कुछ दिखाई नहीं देता। मुबारक कहता है, कहीं कुछ नहीं है सरदार। अली बेग कहता है, सरदार, अगर सोना चांदी उन लोगों के पास होगा भी तो वे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। जफर कहता है, देखो उस कोने में क्या है? कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है, देखता है, सरदार ये हैं। जफर कहता है, वाह शाबाश, क्या है? सोना चांदी। अली बेग उठाकर लाता है। अली बेग कहता है, सरदार, सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। क्या? अली बेग के पास आकर मुबारक बोलता है, सरदार, बढ़िया बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह बिल्कुल ताज़ा गरम गरम। अली बेग कहता है, सरदार, आप बहुत भूखे हैं, कुछ खा लीजिए, फिर तो दिन भर हम लोगों को लूट और कत्ल ही तो करना है। जफर कहता है, नहीं नहीं, फेंक दो। अच्छा रुको, इधर लाओ। मुबारक कहता है, सरदार नौश फरमाएं, जब भी हम किसी को खाने के लिए बुलाते हैं या हम किसी से मनुहार करते हैं ना, तो उर्दू लैंग्वेज में बोला जाता है, उर्दू भाषा में बोला जाता है नौश फरमाएं। तो वही कह रहा है कि सरदार आप शुरू करें। जफर कहता है, मैं खाऊंगा, लो तुम लो। मुबारक को देता है और वो खुश होकर ले लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। अली बेग आगे बढ़ता है, सरदार लो कबूल करें, मतलब वो उन्हें देता है खाने के लिए। जफर खाते हुए कहता है, बहुत लजीज हैं। लजीज मतलब स्वादिष्ट हैं। 2 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर ये मिठाइयाँ सामने आई हैं। लेकिन मुबारक अचानक उनसे कहता है, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। अब उन्हें शक था कि अगर ये इतना सारा ताज़ा ताज़ा खाना गरम गरम मिला है तो हो सकता है उन लोगों को पता लग गया हो कि हम आने वाले हैं और उन्होंने इसमें जहर मिलाकर रख दिया हो। जफर कहता है, बेवकूफ हो तुम। मुबारक, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का और सोचने का वक्त ही कहाँ रहा होगा। अली बेग कहता है, सरदार सच फरमाते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, भूख प्यास से बुरा हाल है, अगर इस तरह मरना ही है तो मिठाई खाकर क्यों न मरे। अली बेग कहता है, सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों न मरे, वाह वाह वाह। नेपथ्य में मतलब
पीछे से तेज आवाज, चुप रहो कम भक्तों। तैमूर लंग का प्रवेश होता है और तैमूर चिल्लाते हुए आता है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तैमूर लंग की किसी युद्ध में पैर पर चोट आ गई थी, तब से वो लंगड़ा हो गया था। लंगड़ा मतलब वो व्यक्ति जो सीधी तरीके से चल ना सके, एक पैर से चल सके। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयां जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर तीव्र स्वर में बोलता है, कमबख्तों, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए और जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम आराम से नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम आराम फरमाते हो। सब चुप हो जाते हैं। तैमूर फिर तीव्र स्वर में बोलता है, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के वक्त आराम से खाना ढूंढते फिरेंगे। तुम यहाँ मौज से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? जफर कहता है सैनिक ढंग से खड़े होकर के, जैसे सैनिकों का एक तरीका होता है खड़े होने का, यह है कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है बदबख्त। जाओ, आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिक तीव्रता से वहां से चले जाते हैं। प्रस्थान का मतलब होता है चले जाना। तैमूर बड़बड़ाता हुआ कहता है, गला सूख रहा है, 3 दिनों से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नसीब नहीं हुआ, गला बहुत सूख रहा है। जमीन पर गिरे हुए बर्तन को तलवार से सीधा करता है। सब खाली, कमबख्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। यहाँ पर दृश्य फिर बदल रहा है। बलकरन जो दूध लेने गया था वो वापस लौट रहा है, वो घर में प्रवेश कर रहा है और वहाँ का जो दृश्य है वो देख करके अपनी माँ को पुकारते हुए कहता है, माँ, माँ, मैं ये दूध ले आया। तैमूर चौंक जाता है। दूध? और अपने उजड़े हुए घर को देखकर, ये सब क्या है? ए, तुम कौन? माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से बोलता है, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश रहे। नाचीज मतलब जब हम किसी को कुछ नहीं मानते ना, बहुत छोटा मानते हैं, तो उसे नाचीज कहा जाता है। बलकरन धीरे से दोहराता हुआ कहता है, गाजी तैमूर? इस नाम से वाकिफ नहीं है? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है तुम कौन हो? कमबख्त बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। यहाँ पर तैमूर बहुत गुस्सा हो जाता है जब उससे बलकरन पूछता है कि तुम कौन हो। तो कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई गाजी तैमूर से इस तरह से बात करे, पर दूध देख करके, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, तो वो दूध उससे ले लेता है। नहीं, मैं यह माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता, बलकरन ने कहा। क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ, बता, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? बलकरन कहता है, क्या तुम खून बहाना चाहते हो? तैमूर कहता है, तू बड़ा निडर मालूम होता है, मेरी तलवार के सामने आ। बलकरन जवाब देता है, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है और मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। ओहो, तो तू मुझसे 2 हाथ करने का हौसला रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है, तैमूर ने दूध पीते हुए कहा। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है और बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर अचानक कहता है, मेरी तलवार? तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम सामने आओ। बालक की बात को दोहराते हुए तैमूर कहता है, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। बलकरन जैसे दूध छीन लिया वैसे तलवार भी छीन लो। छीन लूं? हाँ हाँ, छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार छीनते नहीं, वार करते हैं। तैमूर कहता है, तेरा कहना सही मालूम होता है, तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा? बलकरन बहुत दृढ़ता से जवाब देता है, नहीं, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। पैतरा बदलकर तैमूर उससे तलवार छीनता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरन, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, इसी से लड़ूंगा। चाकू से लड़ेगा? वो हंसता है, हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है। उंगली में चुभाकर वो खून की बूंद निकालता है और उसे दिखाता है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है? शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं, इन बातों से क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है?
दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है, बलकरन ने बहादुरी से जवाब दिया। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता हूँ, तू अपना नाम बता। बलकरन जवाब देता है, बलकरन। तैमूर उसके नाम को दोहराता हुआ कहता है, बलकरन? बलकरन, हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। बलकरन, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता। जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वो तो तुमने छीन लिया था। तैमूर कहता है, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे हाथ से ही पाया। मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलकरन ने इठलाकर जवाब दिया, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त। इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। ये जवाब तैमूर ने बलकरन को दिया। बलकरन कहता है, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे गाँव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गाँव चला जाऊँगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद। तैमूर की जिंदगी में आज एक नई बात हुई है। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, पर उसने आज तुझे माफ किया। बहुत जोर से अट्टहास करता है। अट्टहास करना, बहुत तेजी से हंसना। तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर एक बहादुर को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से बलकरन को सलाम करता है। बलकरन निडरता से, सलाम। मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिपाहियों को हुक्म देकर वापस करा दूंगा। हाथ उठाकर कहता है, खुदा हाफिज। अब यहाँ पर शीघ्रता से वो वापस चला जाता है। बलकरन इधर उधर देखते हुए पुकारता है, माँ, माँ। कल्याणी प्रवेश करती है, बलकरन को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी कहती है, बेटा, बेटा, मतलब वो सिसक रही है, यहाँ पर रो रही है। अरे माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा? देखूं? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, तैमूर यहाँ आया था, वह सारा दूध पी गया। बेटा, कैसा था तैमूर? तैमूर सिपाही की तरह रौबीला चेहरा, ऊंची नाक, मोटे मोटे हाथ और हाथों में तलवार। पर मैं उससे डरा नहीं, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। कल्याणी हंसती है और कहती है, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया था माँ, वह मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। अच्छा? आश्चर्य से माँ ने उसकी बात का जवाब दिया। मैंने कहा, यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही उस पर धार रखी है, मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखा दी। देखो यह खून। कल्याणी चीखती है, ओह, ये खून उसने नहीं निकाला माँ, मैंने ही चीर कर गिराया है। बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना, तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बस अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और क्या? और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून लेकर मुझे तिलक कर दे। उंगली के खून का तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल, वीर बालक की वर्षगांठ है, तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाएगी। कल्याणी बलकरन की उंगली से खून लेकर रक्त का तिलक लगाती है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। ये एकांकी, ये नाटक हमें सिखाता है कि अगर हम डटकर बहादुरी से किसी भी कठिनाई का सामना करें तो कोई भी कठिनाई हम पर हावी नहीं हो सकती। जब इतना खूंखार, इतना बर्बर, इतना आक्रमणकारी एक तुर्क छोटे से बच्चे को छोड़ सकता है, तो जीवन की कठिनाइयां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमेशा बहादुर बने रहना, डटकर कठिनाइयों का मुकाबला करना।